सबसे पहले हिंदुस्तान डेली जो सरफराज आरजू साहब का है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उनका और उनकी टीम का, कि वो इस तरह के प्रोग्राम जाके कवरेज करता है। तो बहुत ही बेहतरीन टीम है ये, और इन्होंने ये प्रोग्राम कवर किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं इनकी और इनकी पूरी टीम को। आज के सेमिनार के बारे में, आज एजुकेशनल प्रोग्राम था सरफराज मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल का। इसी के साथ मैं सबसे पहले हिंदुस्तान डेली जो सरफराज आरजू साहब का है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उनका और उनकी टीम का, कि वो इस तरह के प्रोग्राम जाके कवरेज करता है। तो बहुत ही बेहतरीन टीम है ये, और इन्होंने ये प्रोग्राम कवर किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं इनकी और इनकी पूरी टीम को। ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम के अंदर हमारे माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के और भी हमारे जो माइनॉरिटीज के जो भी नेता यहाँ पर आए थे, मेरे हिसाब से उन्हें यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज उस तरह की एक्टिविटीज करना चाहता था, क्योंकि यहाँ के बच्चों में काफी टैलेंट है और वो बच्चे बड़े मकाम तक पहुंच सकता है। जैसे कोई आईपीएस बन सकता है, कोई एमपीएससी के लेवल तक के महाराष्ट्र तक पहुंच सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, कोई अपना एडवोकेट बन सकता है बड़ा। तो यहाँ के लोगों के लिए हमारे नेताओं को इस पर तवज्जो देना चाहती थी, और आने वाले वक्तों में भी इस पर तवज्जो देके यहाँ पर एक स्कूल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। मैं हिंदुस्तान डेली के माध्यम से ये मैसेज वो लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा जो आज के गवर्नमेंट में इस मकाम पे है, और स्कॉलरशिप पे स्पेशली माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप पे काम होना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्कूल की तरफ से सेमिनार हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे बहुत खुशी है कि ये इतने कहना चाहिए कि स्लम एरिया के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी वेल अटेंडेंस है ख़वातीन की। जो आमतौर पर स्कूलों को शिकायत होती है कि वालिदैन शरीक नहीं होते, ख़ासतौर से माएँ आती नहीं, लेकिन यहाँ पर सब आई हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि लोगों में इसकी खुशी है कि ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पर, अच्छे तरीके पे काम कर रहे हैं। तो मुझे भी इसका एहसास हुआ। मैं यही चाहूँगी कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें वक्ती होती हैं, उससे निकल जाता है इंसान, रो के निकले या हंस के निकले, लेकिन ये कि निकल जाता है। वक्ती चीज़ें होती हैं, उसको ना अपने जहन पे तारी करना चाहिए, ना उसको परेशानी का बाइस बनाना चाहिए, बल्कि रास्ते निकालने चाहिए। और हमें पूरा हक भी है यहाँ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी, और माहौल भी है। लोग हमारे कहना चाहिए कि हमारे पुष्ट पनाही करने वाले लोग भी हैं। आगे बढ़ें और हिम्मत ना हारें कभी भी। तो इस सेमिनार के बारे में कुछ बताना चाहिए। आपका नाम? मैं एडवोकेट राजेंद्र कोरडे। बारी भाई हमारे मित्र है और सैयद इमरान साहब ने हमको यहाँ बुलाया। मैं धारावी में पला बड़ा हूँ। ये जो इलाका है वो इलाका धारावी से तालमेल रखने वाला इलाका है, और तालीम ही आदमी को जो है अपने गुर्बत से और जाहिलियत से जो है आगे निकालकर, इस कीचड़ से निकालकर तरक्की के रास्ते पे लेके जा सकती है, ऐसा हमको विश्वास है और अनुभव भी वो हमारा है। इसी की वजह से आज के इस कार्यक्रम के अंदर मैं यहाँ पर आया, और मैं जिस विचार से ताल्लुक रखता हूँ वो सत्यशोधक मूवमेंट जो है वो मूवमेंट है। महात्मा फुले ने पहले महाराष्ट्र के अंदर जो महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला स्कूल निकाला, उस स्कूल में उनकी बीवी सावित्रीबाई फुले जिस तरीके से शिक्षक थी, उसी तरह से मुस्लिम समाज से उनके एक दोस्त की बेटी जो है जिसका नाम फातिमा शेख था, वो भी उनके साथ टीचर थी। तो उस मायने में देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर पहले शिक्षक सावित्रीबाई के साथ फातिमा शेख भी थी, और उन्होंने महात्मा फुले ने कहा कि विद्या विना मती गेली, मती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले,
ഇവിടെ अनर्थ एका अविद्या ने केले। इसका मतलब यह है कि अगर तालीम नहीं रहेगी तो हमारा दिमाग नहीं चलेगा, और दिमाग नहीं चलेगा तो तरक्की नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी तो ना हमारे पास पैसा होगा, और हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम जो है वो नाकाम हो जाएंगे। शूद्र जो है, नीचे समाज के नीचे तबके के जो लोग हैं, वो सिर्फ तालीम से ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर तालीम नहीं होगी तो नाकाम हो जाएंगे, और इसलिए तालीम बहुत जरूरी है। ये जो सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल है वो एक गुर्बत का जो समाज है, गरीबी और जहलियत में जो समाज है, उस समाज की तरक्की के लिए तालीम की मशाल लेके जो आगे बढ़ा है, उसके साथ में जो है एक ब्रदरहुड जो है उसका रिश्ता बताने के लिए हम यहाँ पर आए, और हम उनके साथ में हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहाँ बताऊँ। जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। जी, गोवंडी जैसे इलाके में ये जो तालीमी सेमिनार रखा गया खुसूसन पेरेंट्स को बुलाकर, ये अपनी जगह बहुत ही ज़रूरत के हिसाब से भी और पेरेंट्स की रहनुमाई के हिसाब से इंतहाई ज़रूरी था। और ये प्रोग्राम से यकीनन बच्चों में और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स में भी अपने बच्चों की तय जिम्मेदारी के साथ साथ जिस तरह के हालात हैं, उस तरह के हालात में इन बच्चों को कैसे संवारना है, कैसे तरबियत करना है। और गोवंडी जैसे इलाके में जहाँ बहुत सारा क्राइम होता है या ड्रग्स होते हैं या और भी बहुत सारे समाजी मसाइल हैं, इन तमाम बुराइयों से अपने बच्चों को बचाकर तालीम में आगे बढ़ाकर और नेक किरदार इंसान बनाना, ये तमाम चीज़ों के ताल्लुक से आज बहुत ही उम्दा तरीके से पेरेंट्स को मार्गदर्शन किया गया, गाइडेंस किया गया। और उम्मीद करता हूं कि ये जो सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की तरफ से ये जो पेरेंट्स के लिए गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया था, ये बहुत ही ज़रूरी था, और इसके लिए मैं बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ सैयद इमरान साहब को और सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के तमाम जिम्मेदारान को। बताइए आप जैसे अभी हर स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, अगर आपने सेमिनार रखा है जी, इसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए हर स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन होता है जिसके अंदर बच्चे परफॉर्म्स करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो इलाका है, इस इलाके के अंदर जो वालिदैन हैं वो उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं है, तो जरूरी ये है कि जहाँ पर बच्चों की तैयारी हो, जहाँ पर बच्चे परफॉर्म करें, वहीं स्कूलों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनके अंदर भी अवेयरनेस लाने के लिए और उनकी भी रहनुमाई के लिए एजुकेशन सेमिनार जैसे प्रोग्राम को मुनक्किद करना चाहिए, ताकि उनकी भी जहन साजी हो सके, उनकी भी रहनुमाई हो सके और वो भी मुनज़्ज़म रह सके कि किस तरीके से तालीम को लेकर के और बच्चों को लेकर के फिक्रमंद रहें। ये इलाके के लिए अपना कलम इलाका है, जी कलम इलाके में तालीम की कमी है। जी ऐसा नहीं है कि यहाँ अपने इधर के एरिया से IPS ऑफिसर निकले हैं जी और 5 लोग MBBS कर रहे हैं, जी तो यंग जनरेशन को क्या बोलना चाहिए? जी नहीं, इसी तरीके से देखिए, जब हमारे वालिदैन फिक्रमंद होंगे कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, IPS बनाना है, UPS बनाना है, लॉ करानी है, मेडिकल फील्ड में लाना है और दीगर दूसरी फील्डों में ले जाना है, तो ये फिक्र वालिदैन के अंदर होनी चाहिए। जब वालिदैन के अंदर फिक्र आती है तो वालिदैन बचपन से ही बच्चों की जहनसाजी करते हैं, उनके जहन को बनाते हैं कि बेटा आपको आगे क्या बनना है, आपको अभी से मेहनत करनी है, आपको और आगे जाना है। तो ये पहले पेरेंट्स के जहन में भी ये गोल होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, अपने बच्चों के तई उनकी क्या सोच है, उनके क्या ख्वाब हैं। ये तमाम चीज़ों के अंदर हमारे जितने भी गेट्स यहाँ पर आए थे, प्रोफेसर आकिब दफेदार साहब, रिटायर साबु सिद्दीक कॉलेज से आप प्रोफेसर हैं, उस्मा नाहिद साहिबा आई थी जो वेमेन के ऊपर काम करती हैं, एडवोकेट राजेंद्र कोरडे आए थे, अब्दुल बारी खान आए थे, मौलाना आजमी साहब आए थे। तो इन तमाम लोगों ने अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस करने का काम किया कि बच्चों को बुरी संगत से बचाना है, बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है, उनके मोबाइलों पे नज़र रखनी है, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखनी है, उनकी दोस्ती पे नज़र रखनी है और उनके तालीम के ऊपर उनको फोकस करना है। ये तमाम चीज़ों के ऊपर यहाँ बात हुई और बहुत अच्छी बात आज हुई है और पेरेंट्स भी ये के तासुरात हैं कि वो आइंदा भी इसी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे।